तरीके से लेकिन सीट शेयरिंग की बात पर कृष्णा अलावरू ने कई पॉइंटेड अपनी बातें रखी। जैसे उन्होंने कहा कि देखिए, जब नए पार्टनर्स आते हैं गठबंधन में, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका ये कर्तव्य है कि वो अपनी किटी से कुछ सीट्स निकालें। उन्हें सेक्रीफाइस करना होता है कुछ सीट्स का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक दल को सारी अच्छी सीटें मिल जाएं, किसी दूसरे दल को सारी खराब सीट मिल जाए। अच्छी और खराब सीट में एक संतुलन होना चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि वक्त रहते सीट शेयरिंग का काम हो जाना चाहिए। देखिए, वो ये कह रहे हैं, कहने की कोशिश ये है कि लालू की पार्टी 140 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ती रही, तो वो इस बार वो चाह रहे हैं कि मुकेश सहनी जो नए पार्टनर आए हैं उनको लालू की पार्टी अपने हिस्से में से सीटें दे। दूसरा, पिछली बार 17 सीटें उन्होंने जीती थी और सीटें तो कांग्रेस की पक्की हो गई हैं करीब करीब, और ये सब अच्छी सीटें हैं, गुड सीट्स की कैटेगरी में आती है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कांग्रेस 50-55 से ज्यादा सीटों पर नहीं लड़े। कृष्णा अलावरू कह रहे हैं कि 50-55 पर भी इस शर्त पर वो लड़ने के लिए सहमत हो सकते हैं कि कम से कम उसमें से 35-40 सीटें तो उनको ऐसी दी जाएं जो गुड सीट्स हो। एसआईआर को लेकर जो माहौल है, जातीय जनगणना को लेकर माहौल है, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, ये तमाम चीजें जो राहुल गांधी करते रहे हैं, आप अपनी तरफ से ही दिल बड़ा रखिए तो फिर हार्ड बार्गेनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और सीटों का बंटवारा भी जल्द से जल्द हो जाएगा। हो गई लेकिन एक बात, कि जिस तरीके से महागठबंधन में शामिल हुए हैं हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम और इधर पशुपति पारस, उसके बाद कुछ सीटों की कटौती तो तमाम जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी ओर से होगी, उन्हें करनी ही पड़ेगी। देखिए, पशुपतिनाथ पारस 2-3 सीटों पर मान जाएंगे, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि उनको सीट देने की जरूरत पड़ेगी। ये सीटें तेजस्वी अपने हिस्से से भी दे सकते हैं या फिर जहां पासवान वोट ज्यादा है वहां भी हो सकता है। चूंकि वो रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, इसीलिए वो झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में जिस सिंबल पर चुनाव लड़ती है उस सिंबल पर बिहार में चुनाव नहीं लड़ पाएगी। तो पहले तो ये खबर आई थी कि हेमंत सोरेन को ये समझाने की कोशिश हो रही है कि आप झारखंड से सटे हुए बिहार के इलाकों में आप प्रचार करिए लेकिन चुनाव मत लड़िए, क्योंकि आपको नया सिंबल मिलेगा और नया सिंबल से चुनाव जीतना मुश्किल होगा। पहले तो ये समझाने की कोशिश हो रही थी कि आपके 1-2 कैंडिडेट अगर हैं आप जिनको मजबूत मानते हैं तो वो हमारे टिकट पर चुनाव लड़ लें, इस तरह की बात आ रही थी। और ये भी कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन भी इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब आगे का डेवलपमेंट लेटेस्ट मुझे पता नहीं।